कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां केवल सोच के बल पर कर्सर को हिलाया जा सकता है, बात की जा सकती है या यहाँ तक कि एक रोबोटिक अंग को भी संचालित किया जा सकता है। ये अब कोई विज्ञान कथा नहीं रह गई है, यह ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI की क्रांतिकारी हकीकत है। मित्रों, सभी को शुभ दिन। आज ब्रेक थ्रू सीरीज में हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक के बारे में जानेंगे। मूल रूप से एक BCI शरीर के सामान्य न्यूरोमस्कुलर मार्गों को बाईपास करता है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को तकनीक के साथ संवाद करने के लिए मांसपेशियों, नसों या अंगों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय मस्तिष्क के विद्युत संकेतों को सीधे कमांड्स में अनुवादित किया जाता है। ये मूलभूत क्षमता एक गहरा लाभ प्रदान करती है, विशेष रूप से गंभीर मोटर अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए बातचीत के लिए एक बिल्कुल नया मार्ग प्रदान करके। यह सहायक तकनीक में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, बाहरी हेरफेर से आंतरिक विचार आधारित नियंत्रण की ओर बढ़ते हुए, जिससे अभूतपूर्व स्वतंत्रता मिलती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि BCI अनिच्छुक जानकारी निकालने के अर्थ में दिमाग नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वे उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट मस्तिष्क संकेत उत्पन्न करके दुनिया पर कार्य करने में सक्षम बनाते हैं, जो इरादे को एनकोड करते हैं, जिसे BCI फिर डिकोड करता है। ये प्रक्रिया उपयोगकर्ता और मशीन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, जिसमें मानव प्रतिभागी से सक्रिय जुड़ाव और सीखने की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी नए उपकरण में महारत हासिल करना। BCI मस्तिष्क की गतिविधि को मापता है और उसे टिप्पणियों में अनुवाद करता है। इन्वेसिव BCI माइक्रो इलेक्ट्रोड एरेज का उपयोग करते हैं, जिन्हें कॉर्टेक्स पर या उसके अंदर प्रत्यारोपित किया जाता है ताकि न्यूरॉनों से विद्युत स्पाइक्स को पकड़ा जा सके। ये सूक्ष्म तार, जो कभी कभी केवल 1 माइक्रोन मोटे होते हैं, सैकड़ों या हजारों न्यूरॉनों से रिकॉर्ड कर सकते हैं। गैर आक्रामक BCI, EG, EEG, कैप, हेलमेट या चश्मे का उपयोग करके खोपड़ी के माध्यम से एकत्रित न्यूरल रिद्म रिकॉर्ड करते हैं। दोनों ही मामलों में कच्चे सिग्नल्स को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम मस्तिष्क की गतिविधि में पैटर्न ढूंढते हैं, जैसे जब आप सोचते हैं, दाईं ओर हिलते हैं या अकेला कहते हैं, और उन्हें ऐसे कार्यों में बदल देते हैं जैसे कर्सर को हिलाना, कंप्यूटर के माध्यम से बोलना, रोबोटिक आर्म को नियंत्रित करना या शरीर को सिग्नल भेजना। क्योंकि मस्तिष्क के सिग्नल शोरयुक्त और व्यक्तिगत होते हैं, आधुनिक BCI में अक्सर प्रशिक्षण सत्रों की आवश्यकता होती है। उपयोगकर्ता कल्पना कर सकते हैं कि वे कोई अंग हिला रहे हैं या शब्द बोल रहे हैं, जबकि सिस्टम उन पैटर्न्स को सीखता है। एक बार कैलिब्रेट हो जाने के बाद BCI वास्तविक समय में इरादों को डिकोड कर सकता है। उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस में एक अध्ययन में एक मस्तिष्क इम्प्लांट का उपयोग एक लकवाग्रस्त ALS मरीज के विचारों को पढ़ने और कुछ प्रशिक्षण के बाद उन्हें 97.5% सटीकता के साथ टेक्स्ट में बदलने के लिए किया गया। इसके बाद कंप्यूटर ने मरीज की मूल आवाज़ में उस टेक्स्ट को बोला, जिससे वह फिर से बात कर सका। ऐसा कार्य दिखाता है कि BCI सीधे विचारों और इरादों तक पहुंच सकता है। BCI विपरीत दिशा में भी काम कर सकता है। मस्तिष्क संकेतों को पढ़ने के बजाय वे संकेतों को वापस मस्तिष्क में भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए, पार्किंसन रोग में उपयोग किए जाने वाले डीप ब्रेन स्टिम्युलेटर मस्तिष्क की गतिविधि को नियंत्रित करने में मदद के लिए छोटे विद्युत प्रवाह भेजते हैं। एक नई तरह का स्मार्ट ब्रेन पेसमेकर मस्तिष्क से जो महसूस करता है, उसके आधार पर अपनी उत्तेजना को वास्तविक समय में समायोजित कर सकता है। NIH द्वारा वित्त पोषित 2020-24 के एक अध्ययन में इस अनुकूली डिवाइस का उपयोग करने वाले पार्किंसन रोगियों को सामान्य स्टिम्युलेटर की तुलना में लगभग 50% बेहतर लक्षण नियंत्रण मिला। यह क्लोज्ड लूप सिस्टम, जिसमें डिवाइस मस्तिष्क को सुनता है और तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मस्तिष्क विकारों के इलाज में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। पिछले कुछ सालों में जबरदस्त सफलताओं ने BCI को लैब से हकीकत बना दिया है। उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस की टीम के स्पीच प्रोस्थेसिस ने एक ALS मरीज को मस्तिष्क संकेतों का अनुवाद करके टेक्स्ट और सिंथेटिक आवाज़ के रूप में बोलने की अनुमति दी।
चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 1 घंटे से थोड़े अधिक प्रशिक्षण के बाद इस प्रणाली ने 1,25,000 शब्दों की शब्दावली पर 97.5% सटीकता हासिल कर ली। शोधकर्ताओं ने बताया कि मरीज लगभग 32 शब्द प्रति मिनट की गति से अपनी पूर्व एएलएस आवाज के स्वर में बातचीत कर सकता था। ये अब तक के सबसे सटीक परिणाम हैं, जो कई वॉइस रिकॉग्निशन ऐप्स से भी बेहतर हैं और इन्हें लकवे से जूझ रहे लोगों के लिए परिवर्तनकारी माना गया है। प्रोस्थेटिक नियंत्रण में भी प्रगति हुई है। ब्रेन गेट और संबंधित प्रणालियों ने लकवे से ग्रस्त लोगों को केवल सोच के माध्यम से सहायक उपकरणों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाया है। नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन में 2 पूरी तरह से लकवाग्रस्त लोगों ने ब्रेन गेट इम्प्लांट्स का उपयोग करके 3D स्पेस में रोबोटिक भुजाओं को नियंत्रित किया। वे वस्तुएं उठा सकते थे और यहाँ तक कि बोतल से पी भी सकते थे। सैन्य और पुनर्वास प्रयोगशालाओं ने ऐसे BCI भी विकसित किए हैं जिन्हें इम्प्लांट की आवश्यकता नहीं होती। ये कुछ, जिसे SSVP कहा जाता है, का उपयोग करते हैं, जो चमकती रोशनी के प्रति मस्तिष्क की एक प्रकार की प्रतिक्रिया है, जिससे लकवाग्रस्त उपयोगकर्ता व्हील चेयर या स्मार्ट होम डिवाइस को नियंत्रित कर सकते हैं, सिर्फ कुछ विशेष रोशनियों को देखकर ही। इम्प्लांटेड और गैर इम्प्लांटेड दोनों प्रणालियां समय के साथ तेज और अधिक सटीक होती जा रही हैं। उद्योग और अकादमिक जगत दोनों ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एलन मस्क की न्यूरालिंक ने अल्ट्रा पतली इलेक्ट्रोड थ्रेड्स को जानवरों के दिमाग, सुअरों और बंदरों में और जनवरी 2024 में अपने पहले मानव प्रतिभागी के दिमाग में इम्प्लांट करके प्रसिद्धि पाई। न्यूरालिंक का पेटेंट लंबित एनिक चिप। इसमें हजारों इलेक्ट्रोड्स हैं और इसे न्यूरल डेटा को वायरलेस तरीके से स्ट्रीम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनी के सूत्रों का दावा है कि अब कई मानव स्वयंसेवक रोजाना गेमिंग और कंप्यूटर नियंत्रण के लिए न्यूरालिंक चिप्स का उपयोग करते हैं, जो दिखाता है कि यह तकनीक कितनी आगे बढ़ चुकी है। सिंक्रोन जैसी अन्य कंपनियां एंडोवैस्कुलर BCI का परीक्षण कर रही हैं, जिसे रक्त वाहिकाओं के माध्यम से इम्प्लांट किया जाता है ताकि खुले दिमाग की सर्जरी से बचा जा सके। प्रारंभिक परीक्षणों में सिंक्रोन BCA ने अमेरिका के 6 लकवाग्रस्त मरीजों को केवल सोचकर टेक्स्ट संदेश भेजने और डिवाइस नियंत्रित करने की अनुमति दी। यहाँ तक कि AI चैटबॉट्स के साथ भी एकीकरण किया गया। इम्प्लांट्स से आगे उपभोक्ता स्तरीय BCA या इमोजी कंपनियां गेमिंग, ध्यान या फोकस ट्रेनिंग के लिए वायरलेस EEG हेडसेट बनाती हैं। उदाहरण के लिए न्यूरेबल ने एक वर्चुअल रियलिटी कार ड्राइविंग गेम का प्रदर्शन किया, जिसे EEG हेडसेट और खिलाड़ियों की एकाग्रता से नियंत्रित किया गया। इमोटिव अनुसंधान और मनोरंजन के लिए गैर आक्रामक एडवांस बेचता है, जिसमें गेमिंग से लेकर स्मार्टफोन नियंत्रण तक शामिल है। 2020-24 में इमोटिव ने यहाँ तक कि EEG संचालित वायरलेस ईयरबड्स MN8 पेश किए, जो चलते फिरते बुनियादी मस्तिष्क मापदंडों को ट्रैक करते हैं। मेटा, फेसबुक ने आंख और चेहरे की नसों के संकेत पढ़ने वाले चश्मों के प्रोटोटाइप की घोषणा की है, एक ऑगमेंटेड रियलिटी इंटरफेस को नेविगेट करने के लिए। जहां उपभोक्ता BCA फिलहाल इम्प्लांट्स की तुलना में काफ़ी कम बैंडविड्थ प्रदान करते हैं, वे एक ऐसे भविष्य की झलक देते हैं जहां डिवाइस हमारे मानसिक आदेशों या मूड के अनुसार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रतिक्रिया देंगे। BCA ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चोट या बीमारी के कारण खोई हुई क्षमताओं को बहाल करके नई उम्मीद जगा रहे हैं। उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने न्यूरोमस्कुलर विकारों या ब्रेन स्टेम स्ट्रोक के कारण बोलने की क्षमता खो दी है, BCI एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान करता है। हाल ही के अध्ययनों में भाषण डिकोडिंग में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई गई है। एलएस से पीड़ित क्लिनिकल ट्रायल प्रतिभागी केवल शब्दों को सोचकर कंप्यूटर स्क्रीन पर लगभग प्राकृतिक गति से टेक्स्ट जनरेट करने में सक्षम हुए हैं। पैरालिसिस या अंग कटने वाले व्यक्तियों के लिए BCI मोटर फंक्शन और स्वतंत्रता को गहराई से बहाल कर रहे हैं। न्यूरोप्रोस्थेटिक्स के माध्यम से उपयोगकर्ता अपने विचारों से उन्नत रोबोटिक अंगों और कृत्रिम उपकरणों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे वे रोजमर्रा के कार्य जैसे खाना खाना, पानी पीना या वस्तुओं को पकड़ना कर सकते हैं। कुछ उन्नत प्रणालियां तो उपयोगकर्ताओं को स्पर्श का अनुभव देने के लिए भी डिजाइन की गई हैं, जिससे इन उपकरणों की प्राकृतिक अनुभूति और उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। अंगों से आगे बढ़कर BCI का उपयोग रोबोटिक एक्सोस्केलेटन को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा रहा है, जिससे पक्षाघात से ग्रस्त व्यक्ति फिर से खड़े होने और चलने में सक्षम हो रहे हैं।
BCI नियंत्रित व्हील चेयर भी विकासाधीन हैं, जो मानसिक आदेशों से नेविगेशन को संभव बनाती हैं। ये प्रगति सीधे तौर पर संवाद और स्वतंत्रता जैसी बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को संबोधित करती है और मानव गरिमा तथा समाज में पुनः एकीकरण के लिए उपकरण के रूप में कार्य करती हैं। BCI ने न्यूरो रिहैबिलिटेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो स्ट्रोक या रीढ़ की हड्डी में चोट जैसी चोटों के बाद मरीजों को मोटर और संज्ञानात्मक कार्यों की पुनर्प्राप्ति में सहायता करती है। आंदोलन की मंशा से जुड़ी शेष न्यूरल गतिविधि का पता लगाकर BCI बाहरी उपकरणों जैसे न्यूरोप्रोस्थेटिक्स या फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को संचालित कर सकती है। यह प्रक्रिया मोटर रिकवरी को आसान बनाती है और मस्तिष्क की स्वयं को पुनर्गठित करने की क्षमता यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है। BCI की संभावनाएं न्यूरोसाइकेट्रिक स्थितियों के प्रबंधन तक भी फैली हुई हैं, जिनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD शामिल हैं। न्यूरोफीडबैक प्रशिक्षण के माध्यम से BCI व्यक्तियों को असामान्य मस्तिष्क नेटवर्क को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, जिससे व्यक्तिगत और प्रभावी उपचार के तरीके मिलते हैं। इनर कॉस्मोस जैसी कंपनियां विशेष रूप से डिप्रेशन के इलाज के लिए डिजाइन किए गए न्यूरोस्टिमुलेशन डिवाइस सक्रिय रूप से विकसित कर रही हैं। इसके परिवर्तनकारी चिकित्सा अनुप्रयोगों से परे BCI को मानव क्षमताओं को बढ़ाने की उनकी क्षमता के लिए भी तेजी से परखा जा रहा है, जो सहायक और क्षमता बढ़ाने वाली तकनीकों के बीच की रेखा को धुंधला कर रहा है। यह विस्तार टेक्नोलॉजी के रास्ते में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है, जो सामान्य मानव क्षमताओं की भविष्य की परिभाषा और मानव क्षमता वृद्धि के व्यापक सामाजिक प्रभावों के बारे में सवाल खड़े करता है। BCI मनोरंजन की दुनिया में क्रांति लाने के लिए तैयार है। ये गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी में इंटरैक्शन के नए तरीके सक्षम बनाते हैं, जिससे उपयोगकर्ता अपने विचारों के माध्यम से सीधे अनुभवों को नियंत्रित कर सकते हैं और इस तरह गेम प्ले को और अधिक इमर्सिव और सहज बनाते हैं। उदाहरण के लिए, मस्तिष्क तरंगों से वर्चुअल कार को नियंत्रित करना या केवल मस्तिष्क गतिविधि से संगीत बनाना शामिल है। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए BCA का उपयोग ध्यान, स्मृति और निर्णय लेने जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। BCA द्वारा सुगम किए गए न्यूरोफीडबैक प्रशिक्षण से उपयोगकर्ता विशिष्ट मस्तिष्क पैटर्न को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे संज्ञानात्मक कार्यों में सुधार हो सकता है। BCA संभावित रूप से शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति को भी अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे अधिक प्रभावी शैक्षिक अनुभव मिल सकते हैं। BCA की उपयोगिता रक्षा और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक भी फैली हुई है। रक्षा विभाग ने ड्रोन के हैंड्स फ्री नियंत्रण के लिए BCA पर अनुसंधान को वित्त पोषित किया है, जिससे युद्धरत सैनिकों को बेहतर संचालन क्षमताएं मिलती हैं। नासा ने BCA का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया है कि कब पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर गलतियां करने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे महत्वपूर्ण संचालन में सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा BCA खतरनाक वातावरण में काम करने वाले व्यक्तियों की भी सहायता कर सकता है, जैसे कि औद्योगिक रोबोटों को केवल सोच के माध्यम से दूरस्थ रूप से नियंत्रित करना। ड्राइवर के कार्यभार आकलन जैसी एप्लीकेशनों के लिए उपयोगकर्ता की स्थिति की निगरानी एक और उभरता हुआ क्षेत्र है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस न्यूरोटेक्नोलॉजी में एक परिवर्तनकारी सीमा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो तेजी से प्रयोगात्मक जिज्ञासाओं से विकसित होकर ऐसे व्यावहारिक उपकरण बन रहे हैं जिनके समाज पर गहरे प्रभाव पड़ सकते हैं। हांस बर्गर की मस्तिष्क विद्युत की मौलिक खोज से लेकर आज के उन्नत AI संचालित इम्प्लांट्स तक BCI की यात्रा वैज्ञानिक प्रगति की क्रमिक प्रकृति और जटिल अनुसंधान को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों में बदलने के लिए आवश्यक निरंतर समर्पण को रेखांकित करती है। आखिरकार, ब्रेन इंटरफेस हमारे जीने के तरीके को बदल सकते हैं। ये नई उपचार विधियों को खोल सकते हैं, खोई हुई क्षमताओं को बहाल कर सकते हैं और यहाँ तक कि संज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि एक विशेषज्ञ ने कहा, ये प्रणालियाँ आज अधूरी चिकित्सा आवश्यकताओं वाले लोगों की स्वायत्तता बहाल कर सकती हैं और कल मानव क्षमता को उन्मुक्त कर सकती हैं। धन्यवाद।